Hello everyone, welcome to Current Affairs Funda. My name is Manvi. Hope you all are fine and preparing well for ESIC UDC examination. Guys, आज के इस सेशन में हम ESIC UDC एग्जामिनेशन के रीजनिंग के फेज़ 1 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इससे आपको एग्जाम लेवल का आइडिया लग जाएगा. चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं को बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है. तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अब रीजनिंग के फेज़ 1 में आने वाले 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन में पजल दे रखी है हमको. इसको स्टार्ट करेंगे. आप लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं. मैंने आगे इसको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ. अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगी. देखते हैं क्या दे रखा है. हमको दे रखा है 7% JXKYLZM पार्टी में जाते हैं ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. ठीक है, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट होगा. ठीक है, हम मंडे से स्टार्ट होगा, हमने नोट डाउन कर लिया. आगे लिखा हुआ है नो टू पर्सन्स गो टू द पार्टी ऑन सेम डे. कोई भी दो लोग पार्टी में साथ में नहीं जाते हैं. ठीक है, आगे लिखा है 2 गेम्स गो टू द पार्टी. 2 पर्सन्स गो टू द पार्टी बिटवीन K एंड Z. 2 लोग K और Z के बीच में 2 लोग हैं जो पार्टी में जाते हैं. हमने इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिया. फिर लिखा हुआ है K गोज टू द पार्टी बिफोर Z. K जो है वो Z से पहले जाता है. हमने इसको भी लिख लिया कि K जो है वो 2 के गैप में है लेकिन Z से पहले है. लिख लिया इस इन्फॉर्मेशन को. आगे क्या लिखा हुआ है. आगे लिखा हुआ है कि 1 पर्सन गोज टू द पार्टी बिटवीन K एंड J. K और J के बीच में कोई एक ही पर्सन जाता है. ठीक है, ये भी लिख लिया हमने. आगे लिखा हुआ है J डज नॉट गो टू द पार्टी बिफोर Z. Z से पहले नहीं जाता है. अब देखो, इससे हमें काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. हमें यहाँ पे बोला कि J यहाँ पर जो है वो नहीं आ सकता और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि K और J के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए. तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी कि K या तो 1 गैप पे J यहाँ पर होता या फिर ऊपर होता. अब नीचे तो मना हो गया क्योंकि Z से पहले J नहीं होना है. तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि J जो है वो ऊपर वाली साइड पर ही होगा, 1 गैप पर होगा. हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया 1 गैप पे. आगे क्या लिखा हुआ है. आगे लिखा है वाई गो टू द पार्टी इमीडिएटली बिफोर L. वाई जो है वो L से पहले जाता है. इमीडिएटली, तुरंत पहले जाता है. तो हमने इसको वाई और L लिख के हमने साइड में एरो लगाया. इससे हमें ध्यान रहेगा कि वाई और L को साथ में आना है. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे लिखा हुआ है X जो है वो पार्टी में M से पहले जाता है. M से पहले जाता है X. अब देखो, हमें यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि इमीडिएटली पहले जाता है. हमें इसलिए हमने इसमें बीच में एरो लगाया. कितना पहले भी हो सकता है, मे बी इमीडिएटली हो, मे बी ज़्यादा गैप का हो. ठीक है, बट आफ्टर J. लेकिन J के बाद जाता है. यहाँ पे X की बात कर रहे हैं तो X जो है वो J के बाद जाता है. ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें यूज़ करनी है. ये वाली हम कर चुके हैं. अब आप देखो, इसमें हमें 7% को सेटल करना है. तो हमने 1 2 3 4 5 6 हमने स्पेस फिल कर दी है. बस एक स्पेस बची है. एक यहाँ पर आ सकती है या फिर नीचे आ सकती है. ठीक है, अब हमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि Y और L को जो है साथ में आना है. तो देखो, साथ में तो केवल एक ही कंडीशन बच रही है यहाँ पर आने की. K के नीचे यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो केवल एक ही पर्सन को आना है, या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा. लेकिन साथ में 2 पर्सन्स तो Y और L यहीं पर ही आ सकते हैं, K के नीचे. तो हमने लिख लिया Y ये हो गया और L ये हो गया. ठीक है, अब क्या बचता है कि J के नीचे X आना है, उसके नीचे M आना है. ठीक है, इसका मतलब J ऊपर आएगा. X की स्पेस ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और एक 7% यहाँ. तो J के बाद X आना है, हमने यहाँ पर X लिख दिया और X के बाद M आना है. ये हो गया. तो ये हमारी पूरा लाइन वाइज पर्सन्स जो जाने हैं वीक में वो हमने नोट डाउन कर लिए. अब हमें पहले कहा था कि जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट होगा. डेट मीन्स J जो है मंडे को जाएगा. मंडे, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे. तो हमारा ये पूरा पजल सॉल्व हो गया है. 7% जो हमें दे रखे थे, हमने इसको वीक की जो डे वाइज थे हमने उसको लगा दिया है कि मंडे को J जाना है, उसके बाद X, K, Y, L, Z और M. अब इस पजल पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. देखते हैं कैसे. पहला क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू द पार्टी और मंडे, मंडे को कौन जाता है, तो मंडे को हम यहाँ पे दे रखा टेबल में, मंडे को जे जाता है, डेट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group। इसमें से 5 में से कोई 4 हैं जो एक ग्रुप फॉलो कर रहे हैं और उसमें से हमें ऑड वन आउट जो है वो हटा बताना है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला हमें दे रखा है जे और एक्स, तो देखो जे और एक्स ये एक साथ आए हुए हैं, जे और एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्स और एल, ये काफ़ी गैप पर है। उसके बाद फिर है के और वाई, ये भी साथ में है, इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा कि सब साथ साथ में आने हैं। उसके बाद दे रखा है एल और जेड, चेक कर लेते हैं आगे भी। फिर लिखा हुआ है एल जेड और एम, तो ये दे रखा है, इसका मतलब एक ही अलग है, ऑप्शन नंबर बी एक्स और एल वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू द पार्टी जस्ट बिफोर जेड, जेड से जस्ट पहले कौन जाता है, तो हमें टेबल में दे रखा है जेड से जस्ट पहले कौन जा रहा है, एल जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन्स गो टू द पार्टी बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में जितने लोग जाते हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स गो टू द पार्टी बिटवीन के एंड डैश, जितने जे और एल के बीच में जाते हैं उतने ही के और डैश के बीच में जाते हैं। तो जे और एल के बीच में कितने जा रहे हैं, देखो जे ये है 1 2 3 पर्सन्स जा रहे हैं, तो के कहाँ पर है, के ये रहा, और 3 पर्सन्स 1 2 3, डेट मीन्स कौन जाएगा फिर एम जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा एम, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू द पार्टी एट लास्ट, सबसे लास्ट में कौन जा रहा है, हमें लास्ट में दिख रहा है टेबल में कि एम जाता है संडे को, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन इस पजल पर सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक स्लॉग्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसके भी हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 to 10 तक स्लॉग सॉल्व करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लॉग्स। इसमें आपको पता ही होगा कि अगर ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 1 फॉलो करता है तो हमें ए टिक करना है, बी अगर बी हम कब टिक करेंगे, जब सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, सी करेंगे जब आइदर कंडीशन लगेगी, फोर्थ करेंगे डी जब दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, और ई हम टिक करेंगे जब दोनों ऑप्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, सॉल्व करते हैं इसको। सम कैप आर हेड मीन्स कुछ कैप जो हैं वो हेड है, हमने बना लिया कुछ कैप हेड है। ऑल हेड आर डॉग, सारे हेड जो हैं वो डॉग हैं, इसको भी हमने लिख लिया ऑल हेड आर डॉग। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन क्या दे रखा है हमको, ऑल कैप्स कैन बी डॉग, ऑल कैप्स कैन बी डॉग, हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है ऑल डॉग्स आर हेड, क्या ऑल डॉग हेड है, ऑल डॉग और हेड नहीं, सारे डॉग हेड नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब इसमें केवल कंक्लूजन 1 ही फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम पेपर आर पेन, बनाते हैं इसको, सम पेपर आर पेन, ठीक है। फिर लिखा है ऑल पेजेस आर पेपर मीन्स पेपर के अंदर सारे पेजेस आने हैं, यहाँ पर मैंने बना दिया पेपर को, सॉरी पेजेस को, ऑल पेजेस हैं, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने पीजी। कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम पेन आर पेजेस, क्या कुछ पेन पेज हैं, हमें कुछ नहीं पता पेन और पेज के बारे में, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है हमको सम पेन कैन बी पेज, हाँ ये ट्रू हो सकता है पॉसिबिलिटी में कि हाँ कुछ पेजेस पेन हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी के केस में ठीक हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ओनली बॉल इज निब, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ओनली बॉल इज निब, इसके अंदर हमें बनाना है बॉल को, और ओनली है तो हम ये बना देंगे कि ये और कोई नहीं हो सकता, केवल बॉल ही निब हो सकती है। नो बॉल इज बैट, तो हमने बना दिया नो बॉल इज बैट, और नो है तो हमने इस पर क्रॉस लिख दिया, ठीक है। कंक्लूजन, नो निब इज बैट, कोई भी निब बैट नहीं है, हाँ ये तो ठीक है, कोई भी निब बैट नहीं है, फॉलो कर रहा है। सम निब कैन बी बैट, क्या कुछ निब बैट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरा जो बॉल है, बॉल जब बैट नहीं है तो निब कैसे बैट हो सकते हैं, क्योंकि निब तो उसके अंदर ही है बॉल के, तो ये जो है हमारा कंक्लूजन ये फॉलो नहीं करेगा, ओनली 1 फॉलो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओनली लैपटॉप और माउस, तो इसे कैसे बनाएंगे, ऑल माउस
और लैपटॉप, और ये ओनली लगा हुआ है तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, ये बस यहीं पर रहेगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा शिफ्ट होके। और क्या लिखा है नेक्स्ट, नो माउस आर डेस्कटॉप, तो नो माउस आर डेस्कटॉप, ये हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, ऑल लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, क्या सारे लैपटॉप डेस्कटॉप हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इसको तो जाना ही नहीं है, तो सारे लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं हो सकते, वन फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, सम लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, हाँ कुछ लैपटॉप हो सकते हैं, कुछ जो ये वाले लैपटॉप हैं इस साइड जो आ रहे हैं वो डेस्कटॉप में जा सकते हैं, तो इसमें सेकंड फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओनली हेडफोन्स आर मोबाइल, इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी वैसे बनाएंगे, ऑल मोबाइल्स आर हेडफोन्स, और हम यहाँ पे इसे क्रॉस कर देंगे, सम बॉटल आर हेडफोन्स, और हेडफोन्स में सम बॉटल्स आ रही हैं, सम बॉटल्स। कंक्लूजन देखते हैं, सम मोबाइल आर बॉटल्स, क्या कुछ मोबाइल बॉटल्स है? नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्रॉस कर देंगे, फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड है, ऑल बॉटल आर हेडफोन, क्या सारी बॉटल्स हेडफोन है? नहीं है, कुछ है बट सारे नहीं है, ऑल की ऑल यहाँ पर रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ऑप्शन 1 एंड 2 फॉलोज, कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस लॉग्स के थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 भी हमें एक पजल दे रखी है, पढ़ते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमको, 8 स्टूडेंट्स हैं PQRSTUVW जो कि एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल पर्सन, सब सारे पर्सन्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या पता लगा कि सारे लीनियर इक्वेशन में लीनियर रो में बैठे हुए हैं और सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पजल। यू सिट्स सेकंड टू द राइट टू टी के सेकंड राइट में। अब देखो अगर टी यहाँ पर बैठा है, इसमें अब देखो एक बात यहाँ बताती हूँ आपको, अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है जो नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका राइट ये होगा, ठीक है, और ये जो ये होगा ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो हमें अब क्या बोला गया यहाँ पर कि टी के राइट में है, तो टी का राइट यहाँ पर फेस करेगा, और वो भी एक सेकंड राइट में, तो मतलब 1 गैप होगा, टी के राइट में यू ये आ गया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी और एस, अब टी और एस के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, यहाँ पे हमें बोल रखा कि राइट में है कि लेफ्ट में है, तो 2 पॉसिबिलिटी क्या बनेंगी कि या तो टी के राइट में होंगे 2 पर्सन के गैप पर एस, यहाँ पर हो सकता है एस, 1 और 2 का गैप एस आ गया, या फिर हो सकता है टी यहीं पर हो और 2 पर्सन के गैप पर एस हो, ठीक है। और ये तो हमारा है ही यू जो हमारा पहले से आ रखा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे और हम पजल को पूरा पढ़ लेंगे, जो कैंसिल आउट होगा उसे हम हटा देंगे फिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में 2 पर्सन सिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख लेते हैं अभी यहाँ पर, यू 2 पर्सन्स क्यू, और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है, मीन्स क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है। अब यू में हमें यहाँ पे भी दे रखा था कि यू और क्यू के बीच में, यू और क्यू के राइट में है, क्यू यू के या फिर लेफ्ट में है, तो हम इसकी भी बना लेंगे पॉसिबिलिटी। देखो अगर हम इसमें देखें यू 1 2 का गैप क्यू यहाँ पर आ सकता है, लिख लिया हमने क्यू। अब हो सकता है क्यू इस साइड हो, तो इसको भी हम बना लेते हैं फटाफट से, टी एक गैप यू एस और 1 और 2 का गैप क्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो यू 2 पर्सन का गैप क्यू, और हो सकता है यू नीचे हो, लेकिन एक बात देखो अगर हम एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं, ये लास्ट वाली टी 2 गैप और एस और यू के बाद हम 2 पर्सन का गैप पे क्यू लेते हैं, तो ये तो वैसे भी कैंसिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको बोला गया कि 8 स्टूडेंट्स को बैठाना है। यहाँ पर आप अगर काउंट करते हो 4th वाली पॉसिबिलिटी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 पर्सन हो जाएंगे, तो ये तो वैसे भी गलत हो गई। इसका मतलब हमारे पास केवल 3 पॉसिबिलिटी हैं अभी के लिए जिसे हमें सॉल्व करना है। देख फिर बाद में अपने आप सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी कैंसिल, बस एक जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वही बचेगा। आगे पढ़ते हैं। तो हमें दे रखा था कि जो W है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है क्यू के,
तो Q का इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, इसमें W यहाँ लिख दिया हमने, Q का इमीडिएट लेफ्ट W, Q का इमीडिएट लेफ्ट W। ठीक है, आगे पढ़े। P सिट्स द लेफ्ट ऑफ W, W के लेफ्ट में बैठता है बट नॉट नेक्स्ट टू T। जो P है वो W के लेफ्ट में है, ठीक है, लेकिन P और T जो है वो साथ में नहीं बैठते हैं। इसको भी हमने लिख लिया। एक फिर क्या लिखा हुआ है आगे, एज मैनी एज पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ P, जितने P के लेफ्ट में बैठते हैं, P के लेफ्ट में है, आर इक्वल टू द राइट टू ऑफ V, उतने ही V के लेफ्ट राइट में है, जितने P के लेफ्ट में है उतने ही V के राइट में है। हमने इसको लिख लिया एरो बनाकर यहाँ पर कि P के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही V के राइट में है। और एक लास्ट कंडीशन हमें दे रखी है कि V जो है वो U के पास में नहीं बैठता है। ठीक है, अब देखते हैं इस पजल में पॉसिबिलिटीज 3 बन रही है हमारे पास। अब हम पहले किसको सेट करते हैं, चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो T के पास जो है यहाँ पर P नहीं आ सकता यहाँ पर, और U के पास में भी ये है तो यहाँ पर V भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि P और V हमें इस साइड नहीं लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में जो कि ये लिखी हुई है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर देखो U के पास में V यहाँ पर नहीं आ सकता, मना करा गया है, और 1 2 3 4 5 6% ये हो चुके हैं। अगर हम V को यहाँ पर लिख देते हैं तो P कहाँ आएगा, देखो P आ ही नहीं पाएगा क्योंकि P और V हमें इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं, जितने V के राइट में है उतने ही P के लेफ्ट में है। तो V के राइट में तो यहाँ पर एक ही पर्सन नहीं है, 7 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये वैसे भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 8 पर्सन बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रही है। अब 2 बच रही हैं हमारे पास ऊपर, देखते हैं कौन सी वाली सही बनती है। तो अगर हम V को यहाँ पर लिख देते हैं, V को यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो P के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा और हमें P और T साथ में वैसे भी नहीं आना है। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो रही है। यहाँ पर देखें तो अगर हम V को यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, P हमारा ये आ गया, तो P के लेफ्ट में भी कोई नहीं है और V के राइट में भी कोई नहीं है। ठीक बन गई पॉसिबिलिटी। और P जो है वो W के लेफ्ट में भी आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हमें दे रखी थी, ये भी ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गई। और ये भी कहा था कि P और T साथ में नहीं आ रहा, ठीक है, साथ में भी नहीं आ रहा। और U और V P साथ में नहीं आ रहा, U ये है, V ये है, एक पर्सन बचता है बस R, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये पजल का सही आंसर ये है, PWQ TRUSV। अब इसके कुछ हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करेंगे। पहला दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, T के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है Q। इट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट एंड ये हमारा लेफ्ट एंड होता है रो का, और ये इधर साइड से हमारा राइट एंड है। तो लेफ्ट एंड पे कौन बैठा है, लेफ्ट एंड पे बैठे हैं P। दैट मीन्स ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन S एंड W। S और W के बीच में कितने पर्सन्स हैं, S ये है हमारे पास और W ये है, तो 1 2 3 4, दैट मीन्स 4। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड R, जितने P और R के बीच में बैठे हैं उतने ही W और डैश के बीच में है। तो P और R के बीच में कितने हमें यहाँ पर दिख रहा है, P और R के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, और उतने ही W, आप W के आगे गिनेंगे 1 2 3, इट मीन्स U हो गया राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D। आगे देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, इसमें से 4 एक जैसे हैं, हमें बताना है कौन सा ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ऑड वन आउट करना है हमें इसमें। देखते हैं P और W, तो ये P और W नेबर हैं, ये P और W। फिर है W और Q, ये भी नेबर में आ रहा है। P और Q ये नहीं आ रहा है, यही शायद अलग होगा, आगे चेक कर लेते हैं। T और R ये भी आ रहा है, S और V ये भी नेबर है, तो जो इसमें से अलग है वो कौन सा है, P और Q। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो ये हमारी पजल सॉल्व हो गई यहाँ पर, इसके हमने क्वेश्चंस भी टिक कर लिए। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
हमें यहाँ पर एक ये सीरीज़ दे रखी है, इसको हमें रीड करना है और इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसको हमें इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट से 10th एलिमेंट। हम स्टार्ट करेंगे गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10th एलिमेंट हो गया y। इसके और 15 फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 15, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये वाला 15। इसके बीच में कितने नंबर हैं हम यहाँ पे गिन लेते हैं, काउंट कर लेंगे। तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इसकी आंसर हो गया 10, क्योंकि इसके जो हमें बोला गया था कि लेफ्ट 10th जो एलिमेंट है वो लेफ्ट से और जो 15th है उसके राइट में कितने एलिमेंट्स आते हैं। हमने देखा, काउंट किया और हमने निकाल लिया कि 10 इसमें एलिमेंट बीच में आते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, कहा गया है व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर पैटर्न फॉलो करेंगे, देखते हैं कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। AZZ@, तो देखो AZZ 3 एलिमेंट साथ में है और फिर 3 के गैप पर एक लिया गया है। उसके बाद BYY#, और उसके बाद हमने नेक्स्ट से ही स्टार्ट किया BYY और फिर 3 का गैप हैश। इस मीन्स क्या हो रहा है कि 3 एलिमेंट लेने हैं, फिर गैप करके एक लेना है, फिर 3 एलिमेंट लेने हैं, फिर 3 का गैप करके एलिमेंट लेना है। आगे भी देखते हैं यही फॉलो हो रहा होगा। CXX, फिर गैप लिया, एंड आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा DWW, 3 का गैप और डॉलर, जो कि हमें ई ऑप्शन पे दे रखा है DWW डॉलर। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है हम इसमें देखते हैं हमें कहाँ से दे रखा है राइट एंड, जब भी ये अलग अलग हो राइट और लेफ्ट आप इसको ऐड कर दो। 7 + 9 कितना आ जाएगा 16, और लास्ट वाले के हिसाब से 16 इसको काउंट कर लो। राइट एंड दे रखा है तो राइट एंड से 16 जो होगा राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इट मीन्स 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं 19। इसमें कहा गया है इफ द फर्स्ट 17 एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट, शुरू के 17 लेटर्स को रिवर्स कर देना है। देखते हैं कहाँ तक 17 आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब यहाँ से जो है वो हमें रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स करेंगे, मतलब आगे दे भी रखा है सच दैट 17 एलिमेंट कम्स द फर्स्ट, मतलब जो x है 17 एलिमेंट वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर ये वाला जो x है वो 16th एलिमेंट वाला वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है ये वाली यहाँ से लेके 17 तक वो पूरी रिवर्स हो जाएगी। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। राइट से 19th क्या होगा, अब हम स्टार्ट करेंगे राइट से काउंट करना। देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब 19 ये आना है। अब ये तो यहाँ आएगा नहीं, रिवर्स हो जाना है यहाँ पे, मतलब कौन सा आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका ए ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें विच आर आइदर प्रोसीडेड बाय अ वॉवल। नंबर ऐसे हैं या तो वो उससे पहले वॉवल आ रहा हो या फिर फॉलोड बाय सिंबल, उसके बाद कोई सिंबल आ रहा हो, और बोथ या दोनों आ रहे हो। काउंट करेंगे, पहले नंबर को देखेंगे, नंबर से पहले वॉवल है, नंबर से पहले वॉवल नहीं है, लेकिन नंबर के बाद नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। तीनों कंडीशन हो जाए, या तो उसमें पहले वॉवल हो या उसके बाद सिंबल हो या दोनों हो। नंबर को चेक करेंगे, नंबर के बाद नंबर के से पहले वॉवल है नहीं है, लेकिन नंबर के बाद सिंबल है, तो एक मिल गया हमें ये नंबर। देखो नंबर से पहले वॉवल नहीं है, नंबर के बाद सिंबल नहीं है, नंबर से पहले वॉवल नहीं, नंबर के बाद सिंबल नहीं, नंबर से पहले वॉवल नहीं लेकिन नंबर के बाद सिंबल है, तो हमें ये मिल गया दूसरा। उसके बाद देखते हैं नंबर से पहले नहीं है वॉवल, इसके बाद भी नंबर है, ये भी नहीं होगा। नंबर से पहले नंबर, नंबर से बाद नंबर, ये भी नहीं। नंबर से पहले वॉवल नहीं है, नंबर के बाद सिंबल, हाँ ये हो जाएगा नंबर 3, 3 हो गए। फिर देखो ये भी हो रहा है नंबर 4 पे, और एक लास्ट में हो रहा है नंबर 5। इट मीन्स 5 ऐसे अरेंजमेंट थे
जो कि ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमको क्वेश्चन, हाउ मेनी सच न्यूमेरल्स आर देयर इन द नंबर। इसमें कितने ऐसे हैं जिसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं लेफ्ट टू राइट तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। करके देख लेते हैं फटाफट। 6 जो हमें दे रखा है, हमने लिखा 6 5 7 8 9 4 3 2 और 6। हम लगाते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स स्टार्टिंग करेंगे स्मॉल से। 2 3 4 5 6 2 टाइम्स है, ध्यान से। फिर 7 8 और 9। क्या कोई भी इसमें से सेम हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नन, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं, हाउ मैनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड हेलो। हेलो में ऐसे कितने पेयर्स हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी सेम आते हैं। तो हमने पहले लिख लिया हेलो को HELLO। इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे। H की होती है 8, E की होती है 5, L की 12 और O की 15। काउंट करेंगे फटाफट। 8 के बाद 9 10 11 12 नहीं आ रहा, 5 6 7 8 नहीं, 12 13 14 नहीं आ रहा। हम इसको राइट भी देखते हैं और लेफ्ट भी देखते हैं। 12 के आगे 13, ये भी नहीं, 13 14 15 यहाँ पर भी नहीं हो रहा। 15 से अगर हम इधर गिनेंगे तो 16 17 18 19, कोई भी ऐसा नहीं आ रहा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा नन, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ भी एक पजल है। इसमें इस पजल के हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले हम पजल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पढ़ते हैं पजल को क्या दे रखा है। 8 पर्सन्स JKLMNOPQ, 8 लोग हैं जो डिफरेंट डेट्स पे मार्केट जाते हैं। नो 2 पर्सन्स गो टू द मार्केट ऑन सेम डेट, कोई भी 2 लोग सेम डेट पे नहीं जाते हैं, मतलब हर डे पर एक ही पर्सन जाएगा। कंडीशन दे रखी है आगे, K गोज टू द मार्केट इमीडिएटली बिफोर M। K जो है वो M से तुरंत पहले, हमने लिख लिया इसको। K जो है वो M से जस्ट पहले है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, O गोज द मार्केट इमीडिएटली आफ्टर M। ये भी हमें इसके आगे लिख लेंगे। M के जस्ट बाद में O जाता है, लिख लिया हमने। फिर क्या है, 1 पर्सन गो बिटवीन M और L। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगी। M और L के बीच में एक ही पर्सन जाता है, तो M या तो हो सकता है ऊपर होगा एक पर्सन के गैप पर, और M हो सकता है नीचे। L जो है हो सकता है वो M के नीचे हो। 2 बन रही है, लिख लिया हमने इसको। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, 2 पर्सन्स गो टू द मार्केट बिटवीन O और N। अब देखते हैं, O यहाँ पर है, 2 पर्सन की गैप पे तो L है, आ ही नहीं सकता, मतलब नीचे ही बनेगा। 2 पर्सन का गैप लिया और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, N बना दिया। इसमें देखते हैं O 2 पर्सन का गैप ये हो गया और L नीचे आ गया, और एक और हो सकता है कि ऊपर हो, तो हम इसको बना लेते हैं और जो पॉसिबिलिटी हटेगी उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे बाद में। O ये है 2 पर्सन का गैप और ये हमारा क्या बन गया, N। ठीक है, आगे देखते हैं, P गोज टू द मार्केट इमिडिएटली आफ्टर Q। Q नहीं पता और P नहीं पता, हमने लिख लिया इसको। P जो है वो Q के जस्ट बाद में है। ठीक है, अब ये भी बोला गया कि P लास्ट में नहीं है, तो हम लिख लेते हैं कि जो P है वो लास्ट में नहीं जाता है। फिर J गोज द मार्केट बिफोर N। J जो है वो N से पहले जाता है। J डज नॉट गो द मार्केट आफ्टर O। O के भी बाद नहीं जाएगा, O के बाद J नहीं जाना है, लिख लेंगे इसको। O के बाद जो है J को नहीं जाना। फिर 1 पर्सन गो टू द मार्केट बिटवीन P एंड O। हाँ, अब यहाँ से बन जाएगा हमारा, ये P और O के बाद एक ही के बीच में एक ही पर्सन है, तो O ये है, 1 पर्सन का गैप, P लिख दो। ऊपर जाएगा नहीं, नीचे लिख सकते हैं हम P। अब देखो O के ऊपर नहीं जा सकता, O के नीचे आ सकता है P। इसमें भी सेम, ऊपर नहीं आ पाएगा, नीचे आ जाएगा। हमने तीनों में लिख दिया। अब देखो हमें क्या बोला गया था कि Q और P साथ में आना है। अब देखो ये 2 पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे जगह ही नहीं है, ये भी गलत ये भी गलत, बस एक ही बच रही है, Q यहाँ पर आ सकता है। अब देखो P लास्ट में नहीं है, ये भी ठीक है, P लास्ट में नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक पर्सन को और जाना, हमें सेट करना है। और हमें बोला गया कि O के बाद J जो है वो नहीं हो सकता, और J जो है वो N से पहले है, तो इसका मतलब अगर मैं नीचे रखूँगी तो O के बाद हो जाएगा J यहाँ पर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया है कि J जो है वो O के बाद नहीं आना है, आफ्टर नहीं आना।
तो और जे से पहले एन है तो जे हमारा यहीं पर सेट हो जाएगा। ये हमारी सही पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन गई है। 8% सही इसका सीक्वेंस है JLKMOQPN। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके। Who among the following goes to the market immediately after O? O के बाद कौन सा जाता है? O के बाद जा रहा है Q। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक। इसमें से 5 में से कोई 4 ऐसे हैं जो सेम है, सेम पैटर्न पे है। एक कोई है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, वो बताना है कौन सा। देखते हैं। जे और के, जे ये है, के 1 गैप पे आ रहा है, ठीक है। एल और एम ये भी 1 गैप पे है, ठीक है। के और ओ ये भी 1 गैप पे है, फाइन। जे और पी, जे ये है और पी ये है, तो काफ़ी ज़्यादा गैप पर है, 1 गैप पे आने हैं, तो इसका मतलब यही होगा। लास्ट चेक कर लेते हैं, क्यू और एन, ये भी ठीक है। इसका मतलब अलग कौन सा है? ये जे और पी वाला ही अलग है, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ पर्सन्स गोज टू द मार्केट बिटवीन जे और एम। जे और एम के बीच में कितने पर्सन्स जाते हैं? उतने ही एल और डैश के बीच में जाते हैं। तो हम देखते हैं जे और एम के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 1 और 2, और फिर एल ये है, इसके बाद हम गिरेंगे 2, तो 1 और 2, इट मीन्स ओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस हम लोगों ने ये पूरे फेज 1 में आने वाले रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, इसका लेवल कैसा है। और गाइस आप हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और आपको आगे इस टाइप के कैसे सेशन चाहिए, और ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी इसका एक सेकंड सेट भी है जो हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग का, वो हम लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।